जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार में। कक्षा 6 के गणित की हम बात करेंगे और कक्षा 6 के गणित में चैप्टर नंबर 14 की हम स्टार्ट करने वाले, क्योंकि सेमेस्टर 2 स्टार्ट करना है इसलिए। तो चैप्टर नंबर 14 आपका है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति में आपको क्या करना है, आपको वृत्त और काफ़ी सारी रेखा वगैरह ये सब सीखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक रूलर यानी कि फुल पट्टी की। तो आप फुल पट्टी ले लेना और एक परिकर की आपको आवश्यकता होगी, पेंसिल रबर और ये सब की आपको आवश्यकता होगी। उसी के साथ ऐसे स्केल्स की भी आपकी आवश्यकता होगी, ऐसे अर्धचंद्राकार, ऐसे कोण मापक की भी आपको एक आवश्यकता होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ले लेना है। स्वाध्याय से शुरू करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय के सवाल में आपका सब कुछ आ जाएगा। स्वाध्याय का पहला सवाल देखते हैं कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। तो इसमें सबसे पहले त्रिज्या क्या होती है वो समझिए। मान लीजिए कि ये वृत्त है और ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु। इसको मैं नाम दे देता हूँ मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से लेके वृत्त को टच कहीं पे भी टच कर लो आप, चाहे यहाँ पे टच कर लो, चाहे यहाँ पे टच कर लो, चाहे यहाँ पे टच कर लो, या यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पे भी कर लो। समझ में आया? तो मध्य बिंदु से लेके वृत्त जहाँ तक है वहाँ तक की इस रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। और बीच में से गुजरने वाली प्रत्येक रेखा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। तो त्रिज्या समझ में आया आपको? त्रिज्या मतलब के वृत्त के एक छोर की रेखा यानी त्रिज्या। तो आपको वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना परिकर लेना होगा। परिकर मतलब कि ये इस साधन में पेंसिल डालनी होगी इस प्रकार से, दोनों समान हो इस प्रकार से परिकर लो। फिर फुल पट्टी पे आ जाओ। फुल पट्टी पे आपको माप दिया होगा 3.2। ये आपका रूलर है। यहाँ पे 1, 2 और 3, और 3 के बाद 3 रेखाएं गिनी, 1, 2, 3, ऐसे 3 रेखा गिन के 3.2 तक आपको वो परिकर इस प्रकार से या पेंसिल वाला हिस्सा और परिकर की नोक ऐसे 3.2 तक ले जाना है। 3.2 तक आप लेके गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मिनट, 3.2 तक आप जब लेके चले गए तो आपको परिकर, ये आपका परिकर है, ऐसे 3.2 तक आप लेके गए। परिकर की जो टोच है वो बीच में रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखे। फिर उसको एक बार ऐसे पूरा घुमाते और यहाँ तक का ऐसे एक लेटी खींच के यहाँ पे 3.2 एक रेखाखंड खींच के आप 3.2 नाम दे दे, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दे जैसे कि ओ। तो ये बन जाएगा आपका 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। समझ में आया? उसके बाद दूसरा है, एक ही केंद्र ओ लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचे। अब इसमें इसने क्या बोला है कि केंद्र तो हमको एक ही लेना है, केंद्र तो हमको एक ही लेना है और वृत्त 2 बनाने। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। चलिए माप लेके बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक परिकर है, ये परिकर में पेंसिल वाला हिस्सा और ये परिकर की नोक वाला हिस्सा। तो पेंसिल वाले हिस्से और नोक वाले हिस्से के बीच में पहले 4 सेंटीमीटर का गैप रखना है। आपकी स्केल पे आप माप सकते हो। 4 सेंटीमीटर का गैप रखा। अब वो पहले मध्य बिंदु में परिकर की नोक रखे और वहाँ के बाद यहाँ पे रखे अपना परिकर की पेंसिल और गोल बना दीजिए। तो ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का वृत्त। अब आपको केंद्र तो एक ही रखना है पर बनाना कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल पे 2.5 जहाँ तक है वहाँ परिकर रखिए और 2.5 वाला वृत्त ऐसा कुछ बना दीजिए। तो ये हो गया पूरा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार की कुछ आकृति बनेगी। एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरे को जोड़ दे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना है, तो हमने वृत्त बना लिया। फिर इसके 2 व्यास आप कैसे भी बना सकते हो ना, कैसे भी। व्यास क्या होता है? जो आर पार कर दे इस बिंदु से टकरा कर, मतलब ये हो गया व्यास, पूरा जाता हो। और ये सिर्फ आधा जाती होती तो त्रिज्या। तो हमने 2 व्यास खींच लिए। तो अब देखो ये कौन सी आकृति बनाता है, ये पूछा उसने। तो देखो कौन सी आकृति बन रही है, कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है, कुछ इस प्रकार की। तो ऐसी आकृति बन रही है। अब इसने बोला कि
अगर ये दोनों लंब होते, लंब का मतलब क्या होता है वो समझिए। लंब का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से होता तो ये वाली आकृति बनती है ना। पहले कौन सी आकृति, पहले कुछ पतली आकृति बनी थी, अब कुछ बराबर माप वाली, तो ये दो आकृतियाँ बनेगी। तीसरा सवाल, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी सी को इस प्रकार अंकित कीजिए। सबसे पहले तो वृत्त खींच लेता हूँ मैं। एक वृत्त खींच लिया मैंने। ए वृत्त का वृत्त पर स्थित है, ए वृत्त पर स्थित है यानी वृत्त पर स्थित है, और बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, बी अंदर की तरफ स्थित है, और ए जो है वो वृत्त पे स्थित है, और सी वो वृत्त के बाहर स्थित है। कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी। उसके बाद पांचवा, मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र है, समान त्रिज्या वाले वृत्त के दो केंद्र है। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर आए। सबसे पहले तो एक ये ए है, क्या है ए, और ये है बी। तो आपको करना क्या है, ऐसे दो अपने पेपर में दो बिंदु बना लेने, फिर एक बिंदु पे परिकर की पेंसिल रखनी है और दूसरे पे उसका नोक रखना है। दोनों बिंदु पे रख लिया आपने, फिर क्या करना, उसको घुमा देना। पहले यहाँ पे नोक रख के घुमाना, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिर बी पे नोक रखना और पेंसिल ए पे रखना और फिर ऐसे घुमा देना, तो आपकी ये आकृति बन जाएगी। फिर इस प्रकार खींचिए ताकि वृत्त केंद्र एक होगा। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेदित करने दीजिए। ये यहाँ पे बनाएंगे आप सी और यहाँ पे बनाएंगे डी। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो आपका आलेख, आपका जो चित्र है वो सही है। तो इस प्रकार से आपको स्वाध्याय एक पूरा का पूरा अपने नोट में लिखना है। रोज एक एक स्वाध्याय हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।